डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एडजेक्टिव्स के करेक्ट यूज़ किए हैं। उसमें मैंने बताया भी था कि आपके कुछ एडजेक्टिव्स अभी बाकी रह गए हैं तो वो करेक्ट यूज़ करते हैं। तो कल हमने सम और एनी का यूज़ किया था। उसके बाद आइए आज देखते हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल का जो प्रयोग है वो मात्रा प्रकट करने के लिए होता है, क्वांटिटी बताने के लिए। अब इनके सिर्फ ये आर्टिकल से डिफरेंसेस हो जाते हैं मीनिंग में। तो आप देखिए, जैसे लिटिल है, लिटिल का मतलब होता है नहीं, अर्थात ना के बराबर। जैसे देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉट, माने बर्तन में पानी नहीं है। इसका मतलब यहाँ लिटिल नहीं का मतलब दे रहा है, बिल्कुल ना के बराबर पानी है। दूसरा कहता है अ लिटिल, ए लगने से ही क्या हो जाता है, इसका अर्थ थोड़ा सा। देर इज अ लिटिल वाटर इन द पॉट, इसका मतलब हो गया यहाँ पर थोड़ा सा, बर्तन में थोड़ा सा पानी है। और इसका मतलब क्या था, नहीं है, पानी नहीं है। इसी तरह से द लिटिल, द लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत जो कुछ। आई मतलब थोड़ा बहुत जो कुछ, इसका मतलब हुआ थोड़ा किंतु सब। आई हैव फिनिश द लिटिल वाटर, मैंने लिटिल वाटर फिनिश कर दिया, दैट वॉज इन द पॉट। बर्तन में जो थोड़ा बहुत जो कुछ पानी था उसको मैंने ख़त्म कर दिया। इसी तरह से फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनका जो प्रयोग होता है वो संख्या वाली चीज़ें प्रकट करने के लिए किया जाता है, नंबर वाली चीज़ों को प्रकट करता है। इसी तरह से आर्टिकल यहाँ भी डिफरेंस कर देता है। फ्यू माने कोई नहीं, जैसे वहाँ नहीं था। देर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास। अ फ्यू कुछ यानी थोड़े से। देर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास माने क्लास में थोड़े से लड़के हैं, यानी कुछ लड़के हैं। द फ्यू माने जितने भी, वही कुछ मतलब थोड़े किंतु सब। द फ्यू बॉयज दैट वर इन द क्लास, लड़के थोड़े से लड़के जो कि कक्षा में थे, हैव ऑल्सो गोन होम, वो भी घर चले गए। मतलब कोई बचा नहीं, मात्रा मतलब संख्या भी कम होगी लेकिन वो संख्या कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी टोटल। उसके बाद आप देखिए ईच का यूज। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक नाउन के साथ उस समय किया जाता है जब नाउन की संख्या लिमिटेड हो। कैसी हो नाउन की संख्या, लिमिटेड हो। जैसे ईच बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, लिमिटेड संख्या है, क्लास के बच्चों की संख्या लिमिटेड होती है कि भाई 35 बच्चे रजिस्टर्ड हैं क्लास में या 40 हैं, तो लिमिटेड जब संख्या होगी तो आप ईच का प्रयोग करेंगे टू और मोर देन टू के लिए। एवरी, एवरी का प्रयोग नाउन के उस ग्रुप के साथ करते हैं जो लार्ज तथा इंडेफिनिट हो, मतलब लार्ज ग्रुप होना चाहिए या इंडेफिनिट होना चाहिए। जैसे ही हैज़ रीड एवरी बुक, एवरी बुक ऑफ द लाइब्रेरी, तो लार्ज ग्रुप हो गया ये। आइदर, नाइदर, इनका प्रयोग केवल दो के साथ किया जाता है। आइदर पॉजिटिव सेंस में दो में से एक, आइदर राम और श्याम हैज डन इट। नाइदर दोनों में कोई नहीं। नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज ए थीफ, इसमें भी कर सकते हो आप, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैज डन इट। तो आइदर ऑफ द लगा के भी यूज कर सकते हैं, यहां पर भी कर सकते थे आप, नाइदर राम नॉर श्याम इज अ थीफ। ठीक, तो इसके बाद आगे देखिए। तो उसके बाद देखते हैं हम ड्यू टू और कॉज्ड बाई। तो कहाँ कहाँ किस तरह से ड्यू टू का मतलब होता है कॉज्ड बाई, किस कारण से। तो इसका प्रयोग वर्ब टू बी के पूरक के रूप में, माने बी वर्ब होती है आपकी, बी की फॉर्म होती है इज एम आर वाज वर्ब, तो इस वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है वो आपका कॉम्प्लीमेंट होता है, चाहे वो नाउन की शक्ल में हो या एडजेक्टिव की शक्ल में। तो इसी तरह से ये एडजेक्टिव की शक्ल में ड्यू टू जो होगा आपका वो पूरक का काम करेगा, कॉम्प्लीमेंट का। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू, इस वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये नाउन के फंक्शन में भी बताया है मैंने आपको ये वाली बात कि बी वर्ब प्लस जो भी आएगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया टू हिज केयरलेसनेस, तो बी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, तो एडजेक्टिव हो गया। दूसरा होता है आपका ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, इसका भी ये भी कारण बताता है। यह नाउन और प्रोनाउन को गवर्न करने वाला प्रपोजिशनल फ्रेज है। ओइंग टू क्या है, एक प्रपोजिशनल फ्रेज है
अतः यह प्राय वाक्य के आरंभ में प्रयोग किया जाता है। ओइंग टू इल हेल्थ मतलब खराब स्वास्थ्य के कारण, खराब स्वास्थ्य की वजह से शी डिड नॉट कम टू कॉलेज। तो ओइंग टू और ड्यू टू में ये अंतर है कि ओइंग टू का यूज़ हम शुरू में ही करेंगे प्रपोजिशनल फ्रेज की तरह, जबकि ड्यू टू का यूज़ हम करेंगे बी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह। इसके बाद मैनी, ए आपने पढ़े होंगे मैनी, मैनी माने बहुत सारे होते हैं। तो मैनी में जब ए लगा हुआ हो तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैनी अ मैन हैज़ डाइड इन द एक्सीडेंट, तो आप देखिए मैनी जब आ रहा हो और मैनी के बाद ए लगा हो तो नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर और वर्ब भी आपकी सिंगुलर यूज़ होगी। अगर यहाँ से ए हटा दोगे तो नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल हो जाएगी, ठीक। उसके बाद एल्डर, ओल्ड, एल्डेस्ट। ओल्ड होता है ओल्ड, ओल्ड को देखिए ओल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर, एल्डेस्ट। ये ओल्ड की ही पॉजिटिव, ओल्ड पॉजिटिव डिग्री में कंपैरेटिव सुपरलेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव दो फॉर्म में होता है ये। तो एल्डर और एल्डेस्ट, एल्डर उम्र में बड़ा बताने के लिए होता है, उससे बड़ा, और एल्डेस्ट माने सबसे बड़ा। तो इनका प्रयोग, इसमें ध्यान ये रखेंगे एल्डर और एल्डेस्ट के प्रयोग में कि इनका जो प्रयोग है एक ही परिवार के सदस्यों को छोटा बड़ा बताने के लिए किया जाता है। जैसे ही इज़ माई एल्डर ब्रदर यानी वह मेरा बड़ा भाई है। सी इज़ माई एल्डेस्ट सिस्टर, वह मेरी सबसे बड़ी बहन है, मानी और भी बहनें हैं लेकिन सबसे बड़ी वाली की बात कर रहा है। इसी तरह से ओल्डर और ओल्डेस्ट, ओल्डर उम्र में बड़ा, ओल्डेस्ट सबसे बड़ा या पुराना, मतलब पुराना बताने के लिए भी होता है। इनका प्रयोग उम्र में बड़ा बताने के लिए करते हैं जब वे व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य न हों। शर्त कंडीशन ये है, उम्र में भी यदि आप बड़ा बता रहे हो तो उम्र में बड़ा आप एल्डर और एल्डेस्ट से भी बता सकते हो, ओल्ड और ओल्डर से भी बता सकते हो, ओल्ड ओल्डर से भी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इनका यूज़, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज़ आप सिर्फ एक परिवार के लोगों के लिए करेंगे, जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज़ आप परिवार से बाहर के लोगों के लिए। जैसे राम इज़ ओल्डर देन श्याम, राम श्याम से बड़ा है। अब ये दोनों भाई नहीं है, माने दे आर नॉट फैमिली मेम्बर्स, दे डू नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली, दैट इज़ वाई ओल्डर यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक। दिस इज़ द ओल्डेस्ट ट्री इन द विलेज, गाँव में ये सबसे पुराना पेड़ है, ओल्डेस्ट, उस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं यानी वस्तुओं के लिए भी। उसके बाद है आपका नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियर की फॉर्म होती है नियर, नियरर, नियरेस्ट, ये डिस्टेंस बताने के लिए यूज होता है, दूरी, जबकि नेक्स्ट जो है आपकी पोजीशन बताता है, स्थिति। तो देखिए विक्रम सेवा सदन इंटर कॉलेज इज़ द नियरेस्ट टू माई होम, मेरे घर के सबसे नज़दीक कॉलेज कौन सा है, विक्रम सेवा सदन इंटर कॉलेज। तो नियरेस्ट से आपको डिस्टेंस मालूम पड़ती है, क्या मालूम पड़ती है, दूरी। और प्रोफेसर शर्मास हाउस इज़ नेक्स्ट टू माइन, प्रोफेसर शर्मा का घर मेरे घर से अगला है। तो इसमें क्या मालूम पड़ रहा है आपको, स्थिति मालूम पड़ रही है किसकी, प्रोफेसर शर्मा के घर की, मेरे घर से, ठीक है। आगे देखिए लेस और फ्यूअर को देखिए, लिटिल की ही पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। लिटिल का कंपैरेटिव लेस, सुपरलेटिव लीस्ट। ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए, क्योंकि पहले ही बताया मात्रा बताएगा। फ्यू जो है आपका काउंटेबल नाउन के लिए, गिने जाने वाली चीज़ों के लिए, तो फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। जैसे देख लीजिए यूज़ किया हमने, नो फ्यूअर देन 10 बॉयज़, 10 बॉयज़ कैन बी काउंटेबल, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री फ्यूअर लग गई, ठीक है। वर अरेस्टेड। दूसरा देखिए ही डज नॉट सेल लेस देन 10 पाउंड्स ऑफ टी, वो 10 पाउंड्स ऑफ टी से कम नहीं बेचता है। तो देखिए इस तरह से हम इनका लेस का और फ्यूअर का यूज़ कर सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। फर्दर, फार्दर और फर्दर, फार, फार्दर, फारदेस्ट, ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव दूरी प्रकट करेगा। और फर्दर जो है इन एडिशन टू के लिए यूज होता है, इससे आगे, इसके अतिरिक्त बताने के लिए। योर हाउस इज़ फार्दर देन हिज, तुम्हारा घर उसके घर से दूर है, तो यहाँ पर फार्दर दूरी प्रकट कर रहा है। ही गेव मी नो फर्दर इन्फॉर्मेशन, उसने मुझे इससे आगे और कोई सूचना नहीं दी। तो फर्दर जो है इससे आगे को व्यक्त करता है, इन एडिशन टू के लिए। लेटर और लेटर, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये तो समय बताएगा, लेट से बनने वाली जो डिग्री है। जैसे यू आर लेटर देन आई एक्सपेक्टेड,
मतलब मेरी उम्मीद से पहले ही आप आ गए, सॉरी बाद में आए, मेरी उम्मीद के बाद आए। फॉर्मर पहले वाला, लेटर बाद वाला, लास्ट अंतिम स्थिति को प्रकट करता है। जैसे देखिए, ऑफ प्रोज एंड पोइट्री द लेटर इज़ मोर इंटरेस्टिंग। प्रोज और पोइट्री में बाद वाला ज़्यादा रुचिकर है। तो बाद वाला क्या है? पोइट्री। अगर यहाँ मैं लेटर की जगह फॉर्मर लिख दूँ तो किसको बताएगा वो? प्रोज को। ठीक। मिस्टर सिंह वॉज द लास्ट स्पीकर। मिस्टर सिंह अंतिम वक्ता थे, तो ये अंतिम वाली चीज़ को बताएगा। लास्ट माने अंतिम। वर्बल और ओरल, इसमें ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं हम। वर्बल और ओरल को लगभग एक जैसा ही मानते हैं, तो लेकिन ध्यान रखेंगे, वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक से और ओरल का मतलब होता है मौखिक से। ही मेड मैनी वर्बल मिस्टेक्स इन हिज ऐसे। उसने अपने निबंध में बहुत सारी शाब्दिक गलतियाँ की। तो वर्बल शाब्दिक गलती को बताएगा, मतलब कोई भी चीज़ है वो शाब्दिक होगी तब। ही गेव ओरल इंस्ट्रक्शंस टू द सर्वेंट। उसने नौकर को मौखिक निर्देश दिए। तो देखिए, वर्बल और ओरल में भी एक डिफरेंस है। ओरल मौखिक स्थिति को बताता है, जबकि शाब्दिक को वर्बल बताता है। म्यूचुअल और कॉमन। म्यूचुअल होता है पारस्परिक, जिसका आदान प्रदान हो सके। जैसे अवर लाइकिंग फॉर ईच अदर इज़ म्यूचुअल। हमारा एक दूसरे को पसंद करना कैसा है? पारस्परिक, आदान प्रदान हो रहा है। मतलब पारस्परिक का मतलब वो भी मुझे पसंद कर रहा है, मैं भी उसे पसंद कर रहा हूँ। कॉमन का मतलब होता है उभय, बिलोंगिंग टू टू और मोर, दो या दो से अधिक को बताने के लिए यूज होता है इसमें। ही इज़ अवर कॉमन फ्रेंड, वह हमारा कॉमन फ्रेंड है, माने उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो आज हमने आपको कुछ एडजेक्टिव्स का करेक्ट यूज़ बताया है। अब अगली जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम वर्ब शुरू करेंगे। ये हमारा पेंडिंग चला आ रहा था, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, तो अब हम वर्ब को करेंगे। अगला टॉपिक हमारा वर्ब होगा, तो आप लोग उसको तैयार करिए, पढ़ के भी रखिए, जिससे कि कल वर्ब अच्छी तरह से समझ में आ सके।